नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में देखेंगे कि वन जो है तो क्या होता है एवं वन्यजीव क्या हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता के बारे में एवं भारत के पादप जगत व प्राणी जगत सामान्य संकट एवं सफ़ेद जातियों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम जैव विविधता क्यों आवश्यक है इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक ऐसी संस्था है जो भारत के पेड़ पौधे एवं जातियों को सुरक्षा देती है, वह है IUCN। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वन है, वन का मतलब क्या होता है दोस्तों। वन का मतलब होता है जंगल। जंगल जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। और वन्य जीव की अगर हम बात करें तो उसी जंगल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह जो भी कुछ निवास करते हैं वह वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से वन यानी कि जंगल और जंगल पर रहने वाले जीव हमारे लिए जो है तो संसाधन का काम करते हैं, क्योंकि वह हमारी आवश्यकताओं की कहीं ना कहीं पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो यह हमारे लिए संसाधन है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जैव विविधता। आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से जैव विविधता को पढ़ेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। तो इसमें जो है तो जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, जैसे कि जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनकी जातियां तरह तरह की होती हैं और फिर जातियों की प्रजातियां भी होती हैं। ठीक है, तो उनमें जो भिन्नता होती है वही है जैव विविधता। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मछली ले लेते हैं। मछली क्या है, एक जीवित जीव है और प्लस एक जाति भी है। इसकी बहुत सारी उपजातियां होती हैं, जैसे कि इसमें जो है तो रेहू, कतला, डॉल्फिन, और जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है रेहू, कतला, डॉल्फिन और सफ़ेद शार्क। ये जो है तो क्या है, मछलियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आम ले लें, आम आम एक जाति है, लेकिन उसकी भी जो है तो कई सारी प्रजाति, कई सारी किस्में हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं जो है तो दशहरी आम, यहाँ पे हम देख लेते हैं दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम। इस प्रकार से जो है तो इसमें जैव विविधता के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं और हमारी ज़रूरत पर काम देती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम भारत के पादप जगत व प्राणी जगत को देख लेते हैं। पादप जगत यानी कि पेड़ पौधों वाला जो क्षेत्र होता है वो पादप जगत होता है, एवं प्राणी जगत यहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षी मतलब जीवित जीव जहाँ पे निवास करते हैं उसको हम प्राणी जगत बोलेंगे। और पादप जगत में हरे भरे पेड़ पौधे वगैरह एवं सूखे भी पेड़ पौधे आ जाएंगे। भारत के जो सूखे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वो सब पादप जगत के अंतर्गत आएंगे। और प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी जीवित जीव, ये सारी चीज़ें जो है तो प्राणी जगत में आएंगी। तो पादप जगत की अगर हम बात करें तो यह 47,000 पौधों की जो है तो जातियां हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, जिनमें से जो 1500 जातियां हैं पेड़ों की, वह जो है तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वो जातियां हैं अंजन, हर्रा, सलाई और धावा। अंजन, हर्रा, सलाई और धावा, यह जो है तो पेड़ों की प्रजातियां लुप्त होते दिख रही हैं, लुप्त होने जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम प्राणी जगत की बात करें तो 81,000 प्राणी हैं अपने भारत के अंदर। 81,000 प्राणियों में जो है तो 79,000 जो प्राणी हैं वो स्तनधारी हैं। मतलब जो है तो जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, भैंस हो गया, ये स्तनधारी प्राणी आते हैं इसके अंतर्गत, जो जिनकी संख्या 79,000 है। उसके अलावा जो है तो 44 जो है तो प्रजातियां हैं, 44 जाति कैसी हैं। उसके अलावा जो 44 जाति हैं वह उड़ने वाली जातियां हैं। जो 44 जो जातियां 44 हैं वह उड़ने वाली कितनी है, उड़ने वाली जातियों की संख्या कितनी है, 44 है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ विशेष हैं जातियां जो उड़ने वाली हैं, कबूतर, फ्रीगेट बर्ड और यूरेशियन हावी। ये चीज़ें जो है तो क्या है कि उड़ती हुई दिखती हैं हमको, उड़ती हैं ये जीव जो हैं तो उड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है तो सरीसृप। ठीक है, 15 जातियां किसकी हैं, सरीसृप की। सरीसृप बोले तो जो ज़मीन पर रेंगते हैं, ज़मीन पर जो चलते हैं, जैसे कि सर्प हो गया जो ज़मीन पर चलता है, और छिपकली हो गई और नेवला हो गया, यह जो है तो क्या है ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो सरीसृप के अंतर्गत आ गए सरीसृप जीव। और जो जल के अंदर निवास करने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं, जो जल के अंदर निवास करते हैं, जैसे कि सर्प हो गया, मछली हो गया और मेढक। ठीक है, ये चीज़ें जो है तो जल के अंदर
3 जातियां हैं जो जल के अंदर निवास करती हैं प्राणी जगत की। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते तो इस प्रकार से जो है तो पादप जगत एवं प्राणी जगत भी जो है तो हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं ये ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पेड़ों से, जैसे पादप जगत में जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें जो है तो जलाऊं लकड़ी प्राप्त हो जाती है, और जो है तो हमारे पशुओं के लिए जो घास वगैरह है वो सारी चीज़ें यहीं जंगलों से पेड़ पौधों के बीच से निकाल ली जाती है। ठीक है, ये हमारे फल फूल वगैरह देते हैं, और प्राणी जगत से हमें मांस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो पादप जगत व प्राणी जगत भी हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, सामान्य जातियों में हम देख लेते हैं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा वगैरह, ये चीज़ें जो है तो हमारे घर के आसपास देखने को मिल जाएंगी, सामान्य जातियाँ। ठीक है, संकटग्रस्त जातियों की अगर हम बात करें तो वह जातियाँ जो बहुत कम देखने को मिलती हैं और इनका जीवन संकट में है, इनकी जातियाँ खत्म होने वाली है, वो जाति हैं जैसे सफ़ेद शेर हो गया, एशियाई हाथी, कश्मीरी मृग एवं बाघ। यह जो है तो संकटग्रस्त जातियाँ हैं। अगर हम सफ़ेद जाति की बात करें तो यह बहुत कम देखने को मिलती हैं सफ़ेद जातियाँ, जैसे सफ़ेद गेंडे हो गए, शाहीवाल प्रजाति एवं देसी गाय। शाहीवाल प्रजाति का कोई भी चीज़ आप देखेंगे, कोई भी जो है तो प्रजाति देखेंगे वो जो है तो सफ़ेद ही होगी। उसके अलावा जैव विविधता क्या आवश्यक है, तो जैव विविधता जो है तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवों में विविधता नहीं होगी तो जैसे जो शाकाहारी एवं मांसाहारी जो 2 प्रकार के जीव हैं, तो वह शाकाहारी जीव क्या करेंगे, मांसाहारी जीव जो है तो शाकाहारी जीव को खा लेते हैं, अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कहें कि जो मांसाहारी जीव शाकाहारियों को मार कर खा जाते हैं, तो मांसाहारी जीवों को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, तो जो आपके शाकाहारी जीव बचेंगे वो आपको जीवन जीने में काफ़ी जो है तो समस्या पैदा कर देंगे, काहे कि वह आपके जो है तो जीवन के लिए जो है तो असुरक्षा प्रदान करेंगे एवं खेत खलिहानों को भी नष्ट कर देंगे एवं जो है तो शहरों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो है तो मांसाहारी जीवों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो जैव विविधता हमें जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके अलावा जो है तो एक है संस्था है जो भारतीय वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करती है, वह है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह भारत के जो है तो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो भारत पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करती है, और उसी हिसाब से भारत के विभिन्न जीवों को जो है तो उन्होंने कई भागों में विभाजित किया है। जैसे सामान्य जाति, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, भालू, ये सामान्य जातियां हैं। ठीक है, सुअर वगैरह ये सब सामान्य जाति हैं, आपको हर जगह देखने को मिल सकती हैं। सुविधा जाति बात करें तो सुविधा जाति जिनकी संख्या घट रही है, जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन हो गया, नीली भेड़ हो गया और एशियाई हाथी, इनकी संख्या क्या है कि घटती जा रही है। और लुप्त होती हुई जातियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे साइबेरियाई बाघ, जंगली हाथी और गैंडे, ये जो है तो इनकी जातियाँ क्या हैं कि लुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इनको सुरक्षा करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए जो है तो IUCN संस्था जो है तो चलाई गई है। दुर्लभ जातियों की अगर हम बात करें तो इसमें हिमालयी भालू एवं पांडा, ये दो जातियां हैं, और भी कई सारी हैं, लेकिन इसमें से जो है तो प्रमुख 2 हमने लिया है, हिमालयी भालू और पांडा। ये जातियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और बहुत कम जगह पर जो है तो निवास करती हैं, दुर्लभ जातियां। और स्थानिक जातियों में पौधे एवं जानवर आते हैं। ठीक है, जैसे स्थानिक जाति देख लेते हैं, लायन टेल्ड मैकाक और एशियाई शेर और संघाई हिरण। यह जो है तो स्थानिक जातियां हैं जो कि अपने एक विशेष स्थान पर ही मिलती हैं, जैसे कि उसके अलावा जो है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।